अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं हम लोग अपने वीक 13 के टास्क की तरफ। तो बेसिकली उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वीक 12 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था। तो वीक 12 के अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग की लेंथ मालूम की थी कि उसका साइज़ क्या है। और एक और हम लोगों ने टास्क किया था कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वीक 13 की तरफ। इस वीक हमारे पास जो है दो टास्क हैं। अच्छा, एक टास्क वही है जो हमने लास्ट वीक किया था। मैंने आपको दो तरीक़ों से बताया था कि स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं। आज जो है हम एक और तरीका है जो कि है बेसिकली अपेंड। तो हम स्ट्रिंग के अपेंड फंक्शन को यूज़ करते हुए, इसकी कमांड को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम रिवर्स को जो स्ट्रिंग को जो है उसके अंदर अपेंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अच्छा इसमें बेसिकली वही सेम स्ट्रिंग बन जाएगी। और दूसरा जो है हमारे पास जो है वो है हमारे पास टास्क है, उसमें बेसिकली हम लोग जो है दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो इक्वल हैं तो हम शो कर देंगे कि द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर वो इक्वल नहीं हैं तो हम शो कर देंगे कि द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। अच्छा जी, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले कोड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने पहले टास्क की तरफ। तो बेसिकली ये वही वाला टास्क है, मैंने इसमें चेंजिंग्स ज़्यादा नहीं की। तो इस सेकंड वाले पार्ट में चेंजिंग्स थी, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो ये जिस तरह लास्ट वीक हम लोगों ने किया था कि सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि जो स्ट्रिंग 1 थी, तो सबसे पहले तो मैं यही कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग 1 को जो है इसके अंदर कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद इस स्ट्रिंग 2 को मैं इसके साथ अपेंड कर रहा हूँ स्ट्रिंग 1 के साथ। और कोई नया तरीका नहीं है, सिंपल ये तरीका है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये CX में 5 मूव किया क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 थी। तो मैंने क्या किया, सेम उसी तरह मैंने मूव कर दिया, मूव की कमांड से, किसमें, स्ट्रिंग 2 में। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मूव हो चुका है। ठीक है, अब मूव करने के बाद मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो है स्ट्रिंग 2 को, अब देखें मैंने स्ट्रिंग 2 को अपेंड करना है स्ट्रिंग 1 के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग 1 के अंदर जो है वो मेरे पास लिखा हुआ है हेलो। तो मैं चाहता हूँ इसके आगे लिखा हुआ है इसका रिवर्स, जो कि स्ट्रिंग 2 में बन चुका है। तो अब स्ट्रिंग 2 को मैंने अपेंड करना है स्ट्रिंग 1 के अंदर। ठीक है, तो जिसको मैंने अपेंड करना है, मतलब जिसको, तो बेसिकली मैंने स्ट्रिंग 2 करना है तो वो बेसिकली मेरा सोर्स होगा। तो उसको मैंने SI में सेव कर दिया, उसका एड्रेस। और स्ट्रिंग 1 को मैंने स्टोर कर दिया डेस्टिनेशन में। तो बेसिकली सोर्स से उठाकर इसमें हम लोग पेस्ट करेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग 1 का जो है साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो भी साइज़ था, मतलब ये देखें ना, स्ट्रिंग 1 जो है ना, अब स्ट्रिंग 1 का जो है साइज़ है 5। तो मुझे 5 यूनिट्स आके जाकर ही कोई चीज़ ऐड करनी है ना, क्योंकि स्ट्रिंग 1 में पहले से 5 पड़े हुए एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। तो इससे आगे जाके मैंने ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड जो अपना मेरा क्या कहते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स है, उसमें मैंने ऐड 5 कर दिया। और ये CLD कमांड आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैंने क्लियर जो है डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर कर दिया। इससे क्या हो गया, इसकी जो बिट, जो क्लियर फ्लैग की बिट है वो 0 सेट हो चुकी है। और इससे ये है कि अब जो है हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अच्छा अब ये लूप 5 टाइम चलेगा क्योंकि जो स्ट्रिंग 2 है उसमें 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि हैं OLLEH। ठीक है, अच्छा अब ये है मूव SB की कमांड। तो क्या करती है ये बेसिकली, ये जो है सोर्स से डेस्टिनेशन में बाइट बाय बाइट जो है डाटा हमारा कॉपी करती है। तो क्या हुआ, यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन में हमारा बाइट बाय बाइट कॉपी हुआ। तो ये मैंने लूप लगाया हुआ था स्वैप का, उसी के थ्रू हो गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब सारा काम हो चुका है, बस यही काम करना था, सिर्फ ये 2 लाइंस लिखनी थी और कुछ भी नहीं था इसमें। और स्ट्रिंग 1 का मैंने एड्रेस वापस पास कर दिया। और क्या कहते हैं, मैंने CLD को वापस CLD को वापस फ्लैग 0 इसीलिए किया क्योंकि जब हम मूव कर रहे थे तो हमारा जो क्या कहते हैं जो हमारा पॉइंटर है वो बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका था। ठीक है ना, सोर्स का। तो इसी वजह से उसको मैंने अब यहाँ पे 0 कर दिया, तो वो वापस से स्टार्टिंग में आ गया। और अब जो है वो मेरा साइज़ हो चुका है 10 कैरेक्टर्स का। तो इसीलिए मैंने CX में 10 मूव कर दिया। मैंने अब उसको प्रिंट कराना है, तो मैंने प्रिंट
और लोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ LODSB। तो बेसिकली ये करता है, ये सोर्स से हमारा जो है कैरेक्टर को कॉपी करता है, किसके अंदर कॉपी करता है, मतलब सोर्स हमारे जो भी कैरेक्टर है उसको कॉपी करके AL में हमें पेस्ट कर देता है। तो बेसिकली अब AL को फिर मैंने DL में मूव कर दिया और इंटरप्ट कॉल किया, और ये अब कितना टाइम चलेगा, 10 टाइम चलेगा, क्योंकि CX के अंदर 10 है। और इस तरह जो है हमारा ये कोड एट दी एंड पर आकर एंड हो जाएगा। और इसको हम जो है रन कर लेते हैं, और ये देखें ये हमारा कोड रन हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने टास्क 2 की तरफ। तो जो हमारा टास्क 2 है वो है बेसिकली हमने दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है। मैं जो है कोड ओपन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा कोड, और क्या कहते हैं, इसमें दो स्ट्रिंग्स हैं, इनको हमने कंपेयर करना है आपस में कि आइदर दे आर इक्वल और नॉट। सो आई हैव यहाँ पे मैंने जो है एक स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग 1, और यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ भी बता दी है कि स्ट्रिंग 1 की जो लेंथ है वो है 16। ठीक है, और इसी तरह मैंने स्ट्रिंग 2 बनाई और उसकी लेंथ का एक वेरिएबल बनाया है, वो भी 16। और मैंने दो और बनाई है स्ट्रिंग्स, और एक को मैंने कहा है कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और एक को मैंने कहा है स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि वही सेम बात जो हम लोग करते आ गए। यहाँ पे एक बात और कहते हैं न्यू है, जो कि है AX को हमने AS में मूव कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, तो अब इन दो स्ट्रिंग्स को मैंने आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैंने स्ट्रिंग 1 का एड्रेस SI में मूव कर दिया और स्ट्रिंग 2 का मैंने मूव कर दिया DI में। अच्छा, अब मैं एक और काम ये कर रहा हूँ कि मैंने जो है असल में 16 इसीलिए दिया है, मैंने एक और हल्का सा चेक लगाया है कि अगर इन दोनों की जो लेंथ है वो अगर यहीं पर इक्वल ना हो। ठीक है, सपोज़ कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग ये है और सपोज़ भाई यहाँ पे हार्ड कोडेड है और इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सपोज़ मैंने वो कर दिया और यहाँ पे अगर मैं देता हूँ 15, तो अब ये स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। ठीक है, ये एक वैसे ही हल्का सा चेक लगाया था, तो एक ये चेक भी मैंने लगाया हुआ है कि अगर हम 15 देंगे तो बेसिकली ये जो है क्या कहते हैं लेंथ के ऊपर बता रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो इक्वल नहीं है। ये तब बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव होगा कि जब हम जो है क्या कहते हैं ख़ुद से अपने प्रोग्राम के अंदर जो है हम काउंट कर रहे हो स्ट्रिंग की लेंथ, और उसके थ्रू हम पता लगा रहे हो कि जो है इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये इन दोनों की जो लेंथ थी वो मैंने AL में मूव की और दूसरे की BL में मूव की, इनको कंपेयर किया। अगर ये कंपेयर नहीं होते, देखें ना, नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल हैं तो नॉट इक्वल पर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब सपोज़ ये इक्वल है तो हमें यहाँ पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो है एक प्रीफिक्स है जो कि रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीट इक्वल और कंपेयर सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब बेसिकली होगा क्या, जो हमारी SI में पड़ी हुई है स्ट्रिंग, उसको कंपेयर करेगा करेक्टर बाय करेक्टर विद जो हमारे पास DI में पड़ी हुई है। ठीक है, और अगर मैं ये प्रीफिक्स नहीं लिखूँगा तो सिर्फ ये एक बार ही चलेगा। अब जब मैंने रिपीट इक्वल कर दिया है तो ये चलता रहेगा जब तक सबके साथ चेक नहीं होता। ठीक है, अब जब किसी भी एक, अब आप नोट करें T कंपेयर किया T के साथ, और असल में बेसिकली बैक एंड पे माइनस हो रहा होता है। ठीक है, तो अब इस T माइनस T किया, जवाब 0 आया तो ये इक्वल होगा, तो इस तरह नेक्स्ट पे चेक करेगा। तो जिस पर भी ये क्या कहते हैं 0 आएगा, 0 नहीं आएगा तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं नॉट इक्वल पर जंप करेगा और हमारा जो है प्रोग्राम एंड हो जाएगा विद डिस्प्लेइंग दैट द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, बट इफ़ इट कंपेयर्स एंड द रिज़ल्ट्स कहते हैं जो हमारा रिज़ल्ट है वो जो है इक्वल आता है, तो उससे होगा क्या कि वो इक्वल जो है जो जंप है वो इक्वल पे करेगा, और इक्वल पे आने के बाद कहते हैं हम जो है AH में 9 मूव करवा रहे हैं और स्ट्रिंग इक्वल वाली जो हमने बनाई थी स्ट्रिंग उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं, और उसके साथ ही हम लोग जो है अपना प्रोग्राम जो है एंड करा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं अब इस प्रोग्राम को जो है वो रन कर लेता हूँ। ये देखें स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्योंकि स्ट्रिंग इक्वल थी। अब क्या कहते हैं, मैं जो है अगर स्ट्रिंग में थोड़ी सी रद्दो बदल करूँ, वो ये कि इसमें जो है मैं सिर्फ इज़ इक्वल टू ऐड कर देता हूँ। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर लूँ, यहाँ पे जो है मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूँ और मैं अब इवेल्युएट करता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो देखें स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो है हमारा जो है टास्क वो यहाँ पे ख़त्म होता है।
और इसी तरह यहाँ पे जो हमारा वीक है उसके भी टास्क ख़त्म होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।